एक ऐसे जमाने के बारे में सोचिए जहां रेलवेज तेज रफ्तार से बढ़ रही, फैक्ट्रीज हर जगह लग रही थी, साइंस पुराने बिलीफ्स को चैलेंज कर रही थी और ब्रिटेन दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर बन चुकी थी। लेकिन इसी प्रोग्रेस के साथ पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर और सोशल इनइक्वालिटी भी अपने पीक पर थी। इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने जन्म दिया इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड, द विक्टोरियन एज को। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्टोरियन एज 1837 से 1901 तक चली। इस पीरियड का नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम पे रखा गया क्योंकि इसी दौरान उन्होंने ब्रिटेन पर रूल किया। यह पीरियड रोमांटिक एज के बाद आता है जो कि 1837 में खत्म हुआ, जहां रोमांटिक राइटर्स ने इमेजिनेशन, इमोशंस और नेचर के बारे में लिखा। वहीं विक्टोरियन राइटर्स ने रियल लाइफ, सोसाइटी और सोशल प्रॉब्लम्स को अपनी राइटिंग्स का सेंटर बनाया। इसी वजह से विक्टोरियन लिटरेचर को प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और सोशली कॉन्शियस लिटरेचर माना जाता है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं विक्टोरियन एज के। सबसे पहला है रियलिज्म। विक्टोरियन राइटर्स फैंटेसी या इमेजिनेशन से ज्यादा रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने ऑर्डिनरी लोगों की एवरीडे लाइफ को लिटरेचर का सब्जेक्ट बनाया। दूसरा है सोशल क्रिटिसिज्म। विक्टोरियन लिटरेचर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ओपनली डिस्कस करता है, जैसे पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, करप्शन, क्लास डिफरेंस और वुमेन्स कंडीशन। लिटरेचर सोसाइटी को इम्प्रूव करने का एक मीडियम बन गया। थर्ड वन इज मोरालिटी। विक्टोरियन सोसाइटी मॉरल वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और फैमिली वैल्यूज। ये सब वैल्यूज लिटरेचर के इंपॉर्टेंट थीम्स बन गए। चौथा है साइंटिफिक इन्फ्लुएंस। साइंस के रैपिड डेवलपमेंट ने रिलीजन और ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू किया, इसलिए लिटरेचर में फेथ और डाउट दोनों साथ साथ मिलते हैं। फिफ्थ वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्रीज और मशीन्स ने लोगों की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर लिया था। राइटर्स ने इंडस्ट्रियल सिटीज की हार्श रियलिटी को अपनी नॉवेल्स और पोइम्स में दिखाया। लास्ट वन है ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। विक्टोरियन लिटरेचर एक तरफ प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करता है, दूसरी तरफ लोनलीनेस, सफरिंग और सोशल इनजस्टिस को भी हाईलाइट करता है। इसी बैलेंस की वजह से विक्टोरियन लिटरेचर रियलिस्टिक लगता है। विक्टोरियन पीरियड को एज ऑफ नॉवल भी कहा जाता है क्योंकि नॉवल इस पीरियड की सबसे पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म थी। इसके अलावा पोइट्री, इसेज, ड्रामा और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी काफी डेवलप हुए। जब हम विक्टोरियन एज के मेजर राइटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स डिकन्स का, जो कि विक्टोरियन एज के सबसे फेमस नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने पुअर पीपल और सोशल इनजस्टिस को
अपनी नॉवेल्स का मेन सब्जेक्ट बनाया। उनके कुछ फेमस वर्क्स है ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, A Tale of Two Cities और हार्ड टाइम्स। दूसरे राइटर है थॉमस हार्डी। हार्डी की राइटिंग्स फेट, ट्रेजेडी और ह्यूमन सफरिंग पर फोकस करती। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टब्रिज और ज्यूड द ऑब्स्क्योर। अब बात करते हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि विक्टोरियन इरा के पोएट लॉरिएट थे। पोएट लॉरिएट वो पोएट होता है जिसको गवर्नमेंट, स्टेट या किसी इंस्टीट्यूशन ने अपॉइंट किया होता है पोइट्री कंपोज करने के लिए किसी स्पेशल ओकेजन या इवेंट पे, ताकि पोइट्री प्रमोट हो सके। उनकी पोइट्री फेथ, पैट्रियोटिज्म और ह्यूमन इमोशंस पे बेस्ड। इनके कुछ फेमस वर्क्स है यूलिसीज, द लेडी ऑफ शैलट और द जज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की। रॉबर्ट ब्राउनिंग वो राइटर है जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को फेमस किया। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब है एक पोएम या स्पीच जिसमें एक स्पीकर बात करता है किसी साइलेंट लिसनर से, जिसमें वो अपने थॉट्स, पर्सनालिटी या फिर हिडन मोटिव्स को ऑडियंस तक पहुंचाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग के कुछ फेमस वर्क्स में माय लास्ट डचेस, एंड्रिया डेल साटो, फ्रा लिपो लिपी और द लास्ट राइड टुगेदर। अब बात करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड। उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी की स्पिरिचुअल क्राइसिस और कल्चरल डिक्लाइन को हाईलाइट किया। इनकी फेमस वर्क्स में डोवा बीच, कल्चर एंड एनार्की और द स्कॉलर जिप्सी। विक्टोरियन एज में न सिर्फ मेल राइटर्स ने नाम कमाया, बल्कि फीमेल राइटर्स ने भी इंग्लिश लिटरेचर को एक नई डायरेक्शन दी। उस दौर में एक औरत का राइटर बनना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी पावरफुल नॉवेल्स के थ्रू सोसाइटी, वुमेन की पोजीशन, लव, मॉरलिटी और ह्यूमन इमोशंस को बहुत इफेक्टिवली पोर्ट्रे। इस पीरियड की तीन सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल राइटर्स हैं शार्लट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे जो कि शार्लट की सिस्टर थी, और जॉर्ज एलियट। शार्लट ब्रॉन्टे फेमस है अपनी नॉवेल्स जेन एयर, शर्ली और विलेट के लिए। एमिली ब्रॉन्टे ने बस एक नॉवल लिखी है वुदरिंग हाइट्स, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की।
जॉर्ज एलियट का असली नाम था मैरी एम एवंस, लेकिन वो पेन नेम यूज करती थी जॉर्ज एलियट, क्योंकि उस जमाने में वुमेन राइटर्स को अक्सर सीरियसली नहीं लिया जाता था। उनकी कुछ फेमस वर्क्स है मिडल मार्च, द मिल ऑन द फ्लॉस और एडम बी। कुछ मेजर थीम्स देख लेते हैं विक्टोरियन एज के। इनमें से सबसे पहला रियलिज्म, सोशल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोरालिटी, रिलीजन एंड साइंस, पॉवर्टी, फैमिली वैल्यूज, वुमेन्स पोजीशन, लव, एजुकेशन, क्लास, कॉन्फ्लिक्ट। ये कुछ मेजर थीम्स है, ये याद रख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विक्टोरियन एज के राइटर्स इन्हीं थीम्स के अराउंड ज्यादातर लिखते थे। अब हम कुछ की डिफरेंसेस देखते हैं रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज। रोमांटिक एज के राइटर्स इमेजिनेशन और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते थे, जबकि विक्टोरियन एज के राइटर्स रियलिटी और सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देते थे। रोमांटिक एज के राइटर्स नेचर को सेलिब्रेट करते थे, जबकि विक्टोरियंस इंडस्ट्रियल सोसाइटी को एनालाइज करते थे। रोमांटिक्स इंडिविजुअल फीलिंग्स पर फोकस करते थे, जबकि विक्टोरियंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरेलिटी पर फोकस करते थे। ये कुछ की डिफरेंसेस है रोमांटिक एरा और विक्टोरियन एरा में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं, वो याद रख लीजिए, एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहला है विक्टोरियन एरा का पीरियड था 1837 से 1901 तक। विक्टोरियन एरा वाज नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया। इसको एज ऑफ द नॉवल भी बोला जाता है। इसके कुछ मेजर फीचर्स हैं रियलिज्म, मोरालिटी, सोशल क्रिटिसिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसे ही कुछ मेजर राइटर्स हैं चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, एमिली ब्रोंटे, शार्लेट ब्रोंटे और जॉर्ज एलियट। ये सारे पॉइंट्स याद रख लीजिए, एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं। तो दोस्तों, विक्टोरियन एज ने इंग्लिश लिटरेचर को एक नई डायरेक्शन दी। रोमांटिक इमेजिनेशन से आगे बढ़ते हुए इस पीरियड के राइटर्स ने सोसाइटी का रियल फेस दिखाया। उन्होंने लिटरेचर को सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं, बल्कि सोशल अवेयरनेस और रिफॉर्म का पावरफुल टूल बना दिया। इसीलिए विक्टोरियन लिटरेचर आज भी यूनिवर्सिटीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और लिटरेरी स्टडीज में इक्वली रिलेवेंट माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और लिटवर्स को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग।